गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यानी रीजनिंग चैप्टर रैंकिंग टेस्ट से समझा रहे हैं और ये प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन कभी कभी दो क्वेश्चन भी डाल देता है, ना तो एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। करा एक पंक्ति में सोनम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए दोस्तों, बाईं और दाएं आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th और 10th में। बायां साइड, दायां साइड यानी लेफ्ट, लेफ्ट माने क्या होता है बायां, राइट मतलब दायां। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सोनम का बाईं ओर से क्रमांक, बाईं मतलब अभी एल मतलब लेफ्ट, बाईं ओर से क्या है 10वां, तो 10। दाईं ओर से क्या है यानी आर बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब टोटल नंबर यदि निकालेंगे, कह रहा है पंक्ति में कुल संख्या, यानी पंक्ति में हम मान लेंगे कुल संख्या, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो उसको हम टोटल नंबर मान लिए हैं कि टीएन यानी टोटल नंबर कितना व्यक्ति है, तो इसका टोटल नंबर का हो जाता है सूत्र एल प्लस आर माइनस 1, एल प्लस आर माइनस 1। अब देखिए एल का मतलब क्या हो गया। अब देखिए बायां साइड यानी बाईं ओर से क्या होगा, देखिए यहाँ कर रहा है बाईं ओर से 10वां, तो एल को हम माने क्या लेफ्ट यानी बाईं ओर से 10वां, यहाँ 10 लिख दिए। फिर कर रहा है दाईं ओर से 18वां, दाईं ओर से प्लस में आ गया 18वां में कितना घटा देना है 1, यानी दोनों को जोड़ कर घटाना है। बोर्ड मास पढ़े होंगे और बोर्ड मास का एक मैंने ट्रिक भी बताए हैं, वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैंने लोड कर दिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 28 में 1 को घटा दीजिए। आपका हो गया टोटल नंबर कितना आ गया पंक्ति में, घटाइए तो 27। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में कहीं दिया होगा, ए में 28 है, बी में 8 है, सी में 27 है और डी में 29 है। आदि ये आप नहीं बनाना जानिएगा तो तुक्का पर देखिए आप दो तरह से सोचिएगा, कहिएगा कि दोनों के जोड़ दिया होगा, तो देखिए ये भी गलत वाला भी दिया हुआ 28। सोचिएगा कि दोनों को घटा दिया होगा, तो देखिए ये भी गलत दिया हुआ। सोचिएगा कि दोनों में जोड़ के एक जोड़ दिया होगा, तो देखिए ये भी ऑप्शन मिला। इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में उलझाने की कोशिश करे तो आप उलझिए नहीं। अब देखिए ये तो आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब पहले तीनों को समझा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक ही सूत्र पर तीनों के तीनों बनेगा। अब कह राकेश किसी कक्षा में ऊपर से क्या कर रहा है, ऊपर से कर रहा है क्या है नमा है, ऊपर से नमा लिख दिए। नीचे से क्या कर रहा है, नीचे से 38वां है, नीचे से 38वां लिख दिए। अब कह रहा है कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, यानी टोटल चिल्ड्रन कितना है, तो क्या करेंगे ऊपर से अब प्लस नीचे से माइनस घटा देंगे। अब देखिए कितना हो गया आपका, ऊपर से क्या है नमा, ऊपर से हम नमा ले लिए, नीचे से कितना है 38वां ले लिए, माइनस कितना है 1। अब दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 9 8 17 यानी 47 घटाव कितना आ रहा है 1, यानी टोटल चिल्ड्रन जो आ रहा है 46 कितना आ रहा है 46। देखिए ऑप्शन में आपको 46 मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। यदि नहीं ये आप बनाना जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के एक बढ़ा दीजिएगा, या तो ये दोनों को घटा दीजिएगा, घटाइएगा भी तो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए 38 में 9 घटा दिया है तो देखिए यहाँ 29 दिया, ऑप्शन ऐसे भी मिलेगा। ऑप्शन गलत 3 गो रहेगा दोस्तों, ऑप्शन में एक ही सही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए वो हो गया। अब देखिए फिर नीचे वाला देखिए, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम आगे से, किससे आगे से कितना है 25वां, हम 25 रख दिए। पीछे से कितना है, तो पीछे से 15वां है, कितना है 15वां। अब कह रहा है कि टोटल यानी कुल कितने लड़की है, टोटल
गर्ल्स कितना है, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1। अब देखिए a का मान कितना आ गया, 25, 25 जोड़ कितना 15 घटा 1। अब दोनों को जोड़िएगा तो 40 घटा 1 आ जाएगा कितना 39। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तीनों का तीनों एक ही कॉन्सेप्ट से बना है, ये तीनों एक ही टाइप का है। ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग उलट कर देखिएगा बुक में, तो ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यदि हम एक ही कॉन्सेप्ट इसी से बता देते और इसको नहीं समझाने की कोशिश करते तो आपको आगे कहते कि एक ही ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। टाइप सिर्फ एक ही है दोस्तों। दोनों को अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो दोनों को जोड़ देना है और उसमें एक घटा देना है। टोटल नंबर पूछेगा तो दोनों को क्या कर देना है, जोड़ना है और एक घटा देना है। इतना लिखने का जरूरत नहीं। एग्जाम में आएगा तो देख लीजिएगा, बाएं से कितना 10वां और दाएं से कितना 18वां, दोनों को जोड़िएगा तो 28, 28 में घटा दिए कितना आ गया 27। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, ऊपर से 9वां नीचे 37वां, दोनों को जोड़ेंगे तो 47 होगा। 47 में कितना घटा देना है, एक, तो आप जाएगा 46। देखिए आ रहा है। इसी तरह से आगे लड़कियों के कक्षा मधु का क्रमांक, आगे से 25वां और पीछे से 15वां, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में घटाने आ जाएगा 39। इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना हम तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताएं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आवे तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए, दोनों को जोड़िए एक घटा दीजिए, दोनों को जोड़िए एक घटा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो हम वीडियो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है मनोज सर 780 पर बहुत सारे वीडियो मैथ और रीजनिंग का डाले हैं। पीछे नहीं देखे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए और पीछे जाकर देखिए। जय हिंद दोस्तों।